इंडिया पाकिस्तान में तहलका अंगेज एक माहौल बन चुका है। LOC पे दोनों साइड से फायरिंग होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के सैनिटर्स की बात करें तो एक सैनिटर ने खुले लफ्जों में इंडिया को एटम बम की धमकी दे दी है। These are two nuclear nations with no risk reduction measures left. They want to go to war. This is an act of war. When we are provoked, we will not be losing anything to them. सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो जो वाकया हुआ है ना, आपस में तो ना हम उस वाकये की मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें, इंडियन अदारोों की कमजोरी है कि उनकी सिक्योरिटी अदारे नाकाम है। तो वो इतने वाकयात होते हैं और इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। मर सब ने जाना हमें मौत से कोई डर नहीं है। हम जितने भी अगर मरेंगे एटमी जंग में अगर मरते हैं फिर डरना क्या था जी? आप जाएंगे जंग पे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम पाकिस्तान आर्मी का शाना बशाना जंग करेंगे और इंडिया को कश्मीर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। पाकिस्तान में जो वाकया होता है, 7 लाख बलोचिस्तान में अटैक होते हैं, वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं, अभी इंडिया भेजे। इनका गोदी मीडिया को पता वो इल्हाम हो गया, आसमानी उतार आ गई है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। हमारे इधर BL पूरी ट्रेन पे हमला हुआ है, ठीक है। TDP हमारी आर्मी पे हमला करते हैं, इंडिया ने करवाया है। इस तरह करते हैं, हम कह नहीं सकते, हम कहते हैं, हम किनका नाम लेते हैं। इनका सवाल ये है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। इंडिया ने उसे बकायदा अपने स्टेट के अंदर मतलब एक हिस्सा बना दिया। नहीं, मुझे बताएं तब हमने क्या किया? यही सवाल है ना। हाँ, यही इमरान खान था ना, उसको हमने क्या किया कश्मीर के लिए? इमरान खान था, बाजवा क्या है? फिर बाजवा गलत हो? बाजवा गलत था, गलत था, फैज हमीद गलत था, बाजवा गलत था, क्या नहीं गलत था? ये मानते हैं आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं आप पाक फौज के साथ हैं, अभी आप गद्दार वाली बातें कर रहे हैं। मेरी सुने वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं। हिंद होना ही होना है, इंशाअल्लाह ताला गज़वा हिंद होना है और हमने वकील साहब ने चले जाना दुनिया छोड़ के। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पहलगाम वाकये के बाद इंडिया पाकिस्तान में तहलका अंगेज एक माहौल बन चुका है। LOC पे दोनों साइड से फायरिंग होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के सैनिटर्स की बात करें तो एक सैनिटर ने खुले लफ्जों में इंडिया को एटम बम की धमकी दे दी है। दूसरी साइड से इंडिया के रफाइल प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं हवा में। और पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान के F-16 उतर चुके हैं। नजर ये आ रहा है, कहने में ये आ रहा है, अल्लाह ना करे लेकिन कहने में आ रहा है कि 2 दिनों के अंदर 48 घंटों के अंदर जंग के इम्कानात हैं और जंग शुरू हो सकती है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, खास तौर पे वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान जंग की इस टाइम उस कंडीशन में है कि जंग का सामना कर सके? क्या इंडिया इस कंडीशन में है कि जंग का सामना कर सके? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। मुझे बताएं, 3 दिन से मैं आपको कॉलें कर रहा हूँ और आप किधर हैं? आपको लाहौर में थे तो मैंने आपको कहा है कि आप मेरे से पास आए और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लें, क्योंकि इस वक्त आप बड़ा इंडिया की फेवर करते हैं। इंडिया की फेवर तो मैं नहीं कर रहा, मैं सच की बात सर आप करते हैं। और ये देख लें, पहलगाम का वाकया हुआ है, अच्छा ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही देखे GD वैक्स आया है, अच्छा अमेरिकन ऑफिशियल आया है, ठीक है। और जब कोई अमेरिकन ऑफिशियल पाकिस्तान इंडिया आता है तो ये इस तरह के ड्रामेबाजियां शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्लिंटन मुशर्रफ के दौर में क्लिंटन आया तो इन्होंने 36-37 सिखों को कत्ल करवा दिया, इंडियन जो रॉन है और इंडियन आर्मी ने। और अब ये GD वैक्स आया हुआ है उसको बताने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत है, ठीक है। हालांकि ये खुद BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, TDP को सपोर्ट कर रहे हैं और ये इसकी 2 वजूहात है। नहीं, आपको लगता है ये लॉजिकल बात है कि भाई कोई अपने लोगों को मरवा देगा, वो भी 25-30 लोगों को मरवा देगा, अपना ही इमेज खराब कर देगा?
कि भाई जाहिर बात है अब ये वाकये के बाद कश्मीर में कोई टूरिज्म के लिए इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, तो कोई अपना नुकसान सिर्फ इसलिए कर देगा किसी दूसरे का इमेज तबाह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जंग का जो माहौल है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये वाकया कश्मीर अगर किया भी है तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है। अगर ये कहते हैं पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो इन जो कॉन्सिक्वेंसेस कह रहे हैं बदला लेंगे मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। अच्छा, इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह बंद कर देंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं। मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। हम तैयार हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम तैयार है। और हम कहते, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जहाज इंडिया होना चाहिए। जहाज फीसबिल होना चाहिए। जिस तरह हमने वो रशिया के खिलाफ जहाद किया था और रशिया को तबाह बर्बाद कर दिया था, इंडिया के खिलाफ होना चाहिए और शिमला मुआहदा मुअत्तल होना चाहिए। और इंडिया का जो भी अमल करता है इसका इनका जवाब डर के बोल रहे हैं आप मेरे इंडिया का नाम बड़ा डर के ले इंडिया यहाँ पे ना कोई सर मेरी बात सुने, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई डर नहीं है किसी का। मैं तो कहता हूँ कि ये शिमला मुआहदा मुअत्तल करे और ये अगर इंडिया किसी किस्म का कोई मिसाइल हमला करता है या कुछ भी अमल करता है इसका इनके जवाब पत्थर से होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि एयर स्पेस बंद कर दिया। $50 करोड़ इनका डेली का नुकसान हो रहा है। इनकी टाटा, एयर इंडिया सारी बंद हो जाएंगी। इनको नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। और अगर दूसरी साइड पे भी तो देखे ना, हमने एयर स्पेस बंद किया, उन्होंने जो उनसे पानी बंद कर दिया, हमारी फसलों का कितना नुकसान होगा? बंद नहीं हो सकता इस वजह से कि इसके लिए उन्हें 10 साल चाहिए। इन्होंने डैम बनाने हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये अगर फिर भी करते हैं, कोई पानी बंद करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मिसाइल इनके तमाम डैमों को तबाह बर्बाद करके ये जो पानी समेट के रखा हुआ है इन्होंने, इन्हीं से तबाह बर्बाद कर देंगे और ये बह जाएंगे उसी पानी के अंदर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? जंग का माहौल है, जरा जज्बाती का माहौल है। वकील साहब जज्बात में आगे कुछ ज्यादा ही बातें कह जा रहे हैं। ठीक है, पानी उन्होंने आज से हमारा बंद नहीं किया हुआ। हमारे दरिया रावी के हालात देखें, दरिया सतलुज के हालात देखें, ठीक है ना। पानी ऑलरेडी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है। हम उनको अपना कीमती नमक दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। वो हमसे वायदा तोड़ते हैं, जैसे कि उन्होंने 48 घंटे में निकलने का हुक्म दिया है सबको कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। हमने आगे से रद्द अमल दिया है। ठीक है, लेकिन हम एज आ पाकिस्तानी इस मामले में सब एक है। ठीक है, ठीक है। हम अंदरूनी इख्तिलाफात जो भी हों हमारे, लेकिन जब वो अपनी जगह है, लेकिन जब हम मुल्क की सतह पे आएंगे ना तो हम एक है। लेकिन इस टाइम जो गुस्सा नजर आ रहा है इंडियन पब्लिक, हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, नीचे कमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन तो ज्यादा है, 2 घंटों में जंग स्टार्ट हो सकती है। इवन हो चुकी है, LOC पे फायरिंग हो चुकी है। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ शेलिंग हो रही है और इंडिया की तरफ शेलिंग हो रही है। ऊपर आ रही है जो पाकिस्तान के गलत बात ना करें। आप चुप कर जाए। अच्छा, और जेडी बख्शी जो ये भौंक रहे हैं, ये आए, अगर इसमें इतनी हिम्मत है ना, तुम आ, पाकिस्तान में गोबर आ रही है, तुम आ और तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाएंगे हम। नहीं, ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं है। ये पर्सनल मेरी बात सुने, ये सिर्फ टीवी के बैठ के और AC रूम में बैठ के बातें करने हैं। ये आए और पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला करे। आपसे 5 गुना छोटा मुल्क है, क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? अगर हमने किया, अब बकौल हमने आपके ये 25 बंदे मारे हैं, तो आओ मुकाबला करो, हमला करो, फिर देखो कितने अभिनंदन साहब उन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद जाए, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमें भी पहल कर लेनी चाहिए किसी बात में। अच्छा, वो इनकी बात सुने, वो कह रहे हैं आप चले जाए। हमें भी जाना चाहिए। हम पाकिस्तान हमें भी जाना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम गजा पे बात हुई है, जैसे कश्मीर पे बात हुई है, कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, हमें भी करना चाहिए हमारे। ठीक है ना, अब ये जिहाद होना चाहिए स्टार्ट करें और तब तक ने जब तक आखिरी हिंदू फौजी कश्मीर से नहीं निकल जाए। ये हिंदू मुस्लिम की वकील साहब मेरी बात सुने, वकील साहब मेरी बात सुने। हमें जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए। जिहाद में बरकत है। मैं आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह जनरल जियाउल हक ने बेसर समानी की हालत में दुनिया की सुपर पावर के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया होता है। F-16 भी आया, पैसा भी आया जिहाद की बरकत से। मैं अमेरिका ने दिया। हमारी आवाम अमेरिका ये कह रहे हैं हम इंडिया, हमारी आवाम को भी इतना नॉलेज नहीं है, ना इतनी सेंस नहीं है, ना उसको दीन का इल्म है, लेकिन हमें एक खालिद बिन वलीद की सिर्फ जरूरत है। लीडर अच्छा हो, एक जनरल जियाउल हक की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, औरंगजेब आलमगीर की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो अभी जनरल आसिम मुनीर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, अच्छा तकरीबात में वो आप ये कह रहे हैं पैसा अमेरिका से आया था ना जब रशिया के खिलाफ हम जंग कर रहे थे, ऐसा ही है भाईजान, या हिस्सा थे उस जंग का? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं,
मुझे मौका दे। मेरी बात सुने वकील साहब। अच्छा वकील साहब, आप मजहब को ना बीच में लाए। वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं, ठीक है। जज्बात में बहुत ज्यादा अल्फाज बोले जा रहे हैं। ठीक है। जहाज का हुक्म आज से पहले ही है, गजब के मामले में भी तो सारे उधर उलमा जाएं। कह चुके हैं, ठीक है ना। तो वकील साहब नहीं पहुंचे, अच्छा वकील साहब इधर ही मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है ना। बातें करने से कुछ नहीं होता ठीक है। जब तक अमल नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अच्छा, उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी, क्या आपको लगता है कि वो जंग अफोर्ड कर पाते हैं या कर पाएंगे, या हम जंग अफोर्ड कर पाएंगे? उन्हें भी मौके देखें, उन्हें भी जब जंग होगी ना तो ये न्यूक्लियर की जंग पावर है, बिल्कुल, पावर दोनों है, ठीक है ना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया कि आज हम एक फख्र महसूस कर रहे हैं, इंडिया को एक हम जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा। क्या हो ये हम धमकियां क्यों लगा रहे हैं? अच्छा ठीक है ना। अमली तौर पे, ये हम अमली तौर पे अमली तौर पे धमकियां इसलिए लगा रहे हैं कि हम में दो है, एक हम मुस्लिम कौम है, ठीक है। हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें अच्छा। हमें पता है कि हमारी जिंदगी अच्छा ठीक इस्लाम के लिए शहादत है, जानी ठीक है। जानी है। दूसरा हमें जो बर्तरी है एटम बम की है उनपे, अच्छा ठीक है नहीं, ना। एटम बम तो उनके पास किया ना उनके भाई। पास है ना, अच्छा। उनके पास है ना। हम मौत से डरते हैं, हम नहीं डरते मौत से, ठीक है। पाकिस्तानी वो से नहीं अगर हमारे पास एटम बम ना होता ना हाँ। तो आज हमारा भी हाल गजा जैसा ही होता, ठीक हो गया। फलस्तीन जैसा होता। ये सारे मिलके आज हमें तबाह कर चुके मुझे होते। ये समझ नहीं आ ठीक है। रही कि इंडिया में इस टाइम आम जो इंडियन है या कोई उनका जर्नलिस्ट है, उनका कोई यूट्यूबर है, उनका कोई मीडिया पर्सन है, उनके हुकूमत के बहुत से लोग हैं, उनके इवन एक्स रिटायर्ड जो उनसे जर्नल हैं, मेजर हैं, वो कह रहे हैं अभी जंग स्टार्ट करो, यानी और हम भी इंडिया कह को। रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इधर जितना आप जंग करना चाहते मैं हैं, कहता हूँ अभी जंग करें, आप जंग करना चाहते हैं। क्यों हमें शुरू करनी चाहिए। याद करें यूसुफ बिन ताशफीन को, अच्छा। जब दुश्मन की राणा सांगा की फौज उनके मुकाबले में आई, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा आज आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए ना, तो हाँ। कोई तुझसे मुझे बचा नहीं सकता मेरे ख्याल से। अच्छा, जंग होनी चाहिए इंडिया यूसुफ से। बिन ताशफीन ने पता क्या जवाब दिया? माइक छोड़ो। उसने अच्छा। कहा कि भाई तेरे पास लाख फौज हो, अच्छा। हम क्या करें, तू तैयार हो मैं भी आ रहा हूँ। उसने हाँ, पहले जंग का होनी ऐलान चाहिए किया जी था। इंडिया से। नहीं होनी चाहिए, नहीं टिकते फिर इन्होंने होना चाहिए ऐसे अच्छा, के। सब लोग जंग के लिए तैयार हैं जी। जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, होने चाहिए जंग। अच्छा, ये देखें, भाई क्लब भाई अल जहाद, अल ये जहाद। देखें वकील साहब, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे प्रोग्राम है, हमारी वीडियो है, ये दोनों मतलब कंट्रीज के लोगों को, बल्कि अदारों को, बल्कि हुकूमतों को देखनी चाहिए कि भाई जंग होगी तो बड़ी तबाही होगी। पाकिस्तान चाहे आबादी के लिहाज से बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में, इकोनॉमी के लिहाज से भी कम होगा, लेकिन यहाँ का हर बेरोजगार, हर वेला बंदा कह अगर रहा है आधा पाकिस्तान भी तबाह होता है ना एटमी जंग से, हाँ। पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दें तो अच्छा बेटा। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का में कुफार के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ जहाद किया था। और कुर्बानी मांगता, ठीक है। अच्छा। हर जंग में याद करें, बदर में 313 थे, अच्छा। ठीक है, और कितने थे काफिर, 1000 थे, है। लेकिन फिर भी लड़े थे। ईमान होना चाहिए, मर है। जाएंगे, मर सबने जाना, शान हमें से मौत से मरेंगे। कोई डर नहीं है। हम जितने भी अगर मरेंगे एटमी जंग में, अगर मरते हैं तो मर जाएं। ठीक है जी, फिर डरना का था जी। ठीक, आप जाएंगे जंग पे? जाएंगे, क्यों नहीं आप जाएंगे? ये अभी बुलाए, हम अभी सब देखिए जाएंगे। हम पाकिस्तान आर्मी का शाना बशाना जंग करेंगे और इंडिया को कश्मीर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। इंडिया को दिखाएं जल्द कितने उखाड़ लोग, देंगे हम। जैसे 2 दिन में इतना कशीदा माहौल हो गया कि आप ये देखते हैं, मैं प्रोग्राम डेली करता हूँ, इंडिया के ऊपर ही प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। आज यहाँ पे भी गमो गुस्सा मौजूद है कि जैसे इंडिया से कहा जा रहा है बदला होगा, बदला। मैं आज भी ये कहता हूँ, जितने लोग इधर खड़े हो गए इनके दरमियान, कहता हूँ जंग किसी मसले का हल नहीं बदले वाली है। बात कर रहे हैं ना आप, जो बदले वाली बात कर रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि जंग करेंगे, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई ना, हमने- तो करके देख लें, ठीक है, ठीक है। मजाक अगर पीछे हटे ना, हम मुसलमान ही नहीं, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, ठीक हो गया। करके ये ना देख। एक मौका परस्ती इंडिया तलाश कर रहा है। इंडिया में वाकया जो हुआ है ये हाँ, उनकी नहीं, अफसोस वाला वाकया मैं है। बताता हूँ, ये इन्होंने मेरी खुद बात किया सुने है। वकील साहब, वकील साहब, खामोश हो जाए, ये उन्होंने खुद वकील किया साहब है। खामोशी से सुने, ये खुद कर रहे वकील हैं, साहब सफर ये करें। पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। जो वाकया हुआ है ना, ये आपस में तो ना हम खुद हम उस वाक्य की मजम्मत करते ये हैं, चीज़, नहीं होना चाहिए ऐसा वाकया, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें इंडियन अदारों की कमजोरी है कि उनकी सिक्योरिटी अदारे नाकाम है, कि वो इतने वाकयात सर, होते इस बारे हैं में- और इल्जाम एक मिनट, वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। ठीक है। कोई उधर बच्चा भी पैदा हो जाता है ना खूबसूरत, तो वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों नहीं, का काम ऐसे है। देखें थोड़ा सा। नहीं, मेरी बात सुने। ये चीज है, गिलगित बल्तिस्तान लेना चाहते हैं, हाँ, वो शरारत तो उनकी कह रहे हैं इस दफा की है। कश्मीर ले लेंगे हम। ठीक है, तो आके देखें ना, अच्छा। आ जाए जरा। लेकिन उनकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, इकॉनमी को छोड़ें यार, इकॉनमी जज्बे के साथ नहीं जीती जाती, गिर रहे हैं, जज्बा हम लोगों गिर में। रहे हैं। आज भी इंडिया का जो मिग 21 है, जो आसमानी कब्रिस्तान उसे कहते हैं, अच्छा। तबूत कहते हैं, वो अपने आप गिरा है। इन्होंने जंग क्या लड़नी है, ये गोबर आ रही है और ये बख्शी, ये सर गीदड़ बखिया मारने जो गए हैं। देखिए, सिर्फ मैं ये इनकी कुछ बात नहीं की करने मंजूरी जोगे, करना आए हैं। चाहूंगा। किनकी? क्या? इनकी बात की कि उसकी मजम्मत हम मजम्मत नहीं करें, क्यों?
अमेरिकी है। जब उसने नहीं, फलस्तीन मजम्मत पे करनी चाहिए बच्चे, ये नहीं, देखो नहीं, ये एक गलत बात बात है, है। एक क्यों बात भाई, है। आम नहीं, इंसान की जान फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, तब तकलीफ नहीं हुई। अमेरिकी काफिर मर गया। इन्होंने खुद करवाया हमला, इन्होंने खुद करवाया, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करवाया। ये पाकिस्तान में जो वाकया होता है, 7 जैसे हमारे लाख फौज किधर है जैसे हमारे इनकी? बलूचिस्तान में अटैक होते हैं, बेच रही है, वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं, इन्हें अभी इंडिया भेजे, अच्छा ठीक है ना। जाएंगे, जब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात सुनिए, सर मैं एक आपस में ना करो, ओके, इतनी जंग की इनका शौक है, आपस में ना जंग कर बैठे भाई, मौका दे। वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं, ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब आप ये देखे ना हाँ। कि जो हमारे बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, जी। ठीक है ना, टोटल हम राह पे कहते हैं ना, राह वाले करवा रहे हैं, हमारे मुल्क में करवा रहे हैं, ठीक है ना। हम तो नहीं जंग करने वाली बात हम करते। जंग वाली बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि 48 घंटे से पहले मुल्क छोड़ दो, हाँ। वीजा खत्म कर दो, हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक ठीक है ना। असल में दोनों मुल्क की अवाम है ना, जो हाँ। अवाम अच्छी है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन जो सियासत है ना, इंडिया है ना। खास तौर पे इंडियन RSS मीडिया, और अच्छा। BJP, इंडियन मीडिया ये 99% नेगेटिव खबरें देता जमाते हैं, है दहशत और जमाते हैं। बढ़ा चढ़ा के खबरें बयान करता है। ठीक है। जबकि एक पटाखा चलाते हैं ना वो, तो वो 100 पटाखे की वीडियो बना के चला देते हैं। ये हुआ, वो हुआ। वहाँ पे गुब्बारा फट जाए, नाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। इंडिया की आबादी बढ़ रही है, नाम पाकिस्तान पे लग रहा है कि जी पाकिस्तान आबादी बढ़ा रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि 7 लाख फौज इंडिया की जो कश्मीर में झग मार रही है, अच्छा। क्या कर रही है वो, ठीक है। और हम उनके मीडिया को और उनके, हमारी एक जुबान है, हम समझते हैं, इनकी फिल्में भी देखते हैं। अभी वाकई रिपोर्ट हुआ है, 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो गई है। भाई तुम्हारी ये वो यूके की फोर्स है, या ये तुम अमेरिकन फोर्स हो, CIA हो, कि तुम एकदम से तुम्हें, और इनका गोदी मीडिया को पता वो इल्हाम हो गया, इल्हाम हो गया, आसमानी उतार आ गई है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। हमारे इधर BL पूरी ट्रेन पे हमला हुआ है, ठीक है। TDP हमारी आर्मी पे हमला करते हैं, इंडिया ने करवाया है। जाके इनके साथ इस तरह करते हैं। भाई हम कह नहीं सकते, हम कहते हैं, हम किनका नाम लेते हैं, दहशतगर्द। जो भी कहते हैं अफगानिस्तान से आ रहा है, जो अफगानिस्तान से आ रहा है। तो फिर हम ठीक है। नहीं, हम अफगानिस्तान पे क्यों इल्जाम लगाते हैं? वो तो वो हमसे कमजोर है, मुसलमान मुल्क है ना। यार, और हम हम अफगानिस्तान पे खराब नहीं करते। भाई हम दहशतगर्दों पे इल्जाम लगाते ये हैं। जो दहशतगर्दी हर जगह, ये जो नसूर है ना दहशतगर्दी का, हर जगह मौजूद है, हर मुल्क में मौजूद ये है। 4 भाई ज्यादा बोल रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मुझे, मैं इन चारों से बारी बारी पूछूंगा, यार जंग हो गई, अल्लाह ना करे। आप कहते हैं इधर हर पाकिस्तानी कह रहा है यार, भाई कोई ले लो नहीं चाहता बदला। जंग हो, मैं मेरी भी बात सुनिए। मैं भी नहीं चाहता। पर अगर जैसी उनकी शरारत हो रही है ना, अच्छा। तो आ जाए, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। नहीं, इससे नुकसान किसका होगा? ज्यादा नुकसान। इधर आ तो हुनर आजमाए, तू तीर चला हम जिगर आजमाए। हम कहते हैं आओ जरा मजा से खाएं। तुम्हें जंग का शौक है ना, हम भी मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। अच्छा। ऐसे ही नहीं TLP है वो अल जहाद का नारा लगाती। हम चलेंगे वतन के लिए, सूबेदार भी चलेंगे। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, और इंशाल्लाह ताला इंडिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कश्मीर इंडिया के हाथ से अब जाएगा। और इंडिया में जितने भी अकलीतों पे भी, मुसलमानों पे तो जो जुल्म हो रहा है, जितनी अकलीतों पे जुल्म हो रहा है, उनको भी ये RSS और मोदी की दहशतगर्दी से बचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इंडिया के इतने के टुकड़े होंगे कि इंडिया को गिनने मुश्किल हो जाएंगे। मैं इस टाइम बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो माहौल चल रहा है दोनों अतराफ में, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में, मेरा पर्सनली दिल ही नहीं करता वीडियोस बनाने में, प्रोग्राम रिकॉर्ड करने में, कि भाई दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। हमने हमेशा बात की है पीस की, रिलेशन बेहतर करने की, ट्रेड की। हमने ये कहा कि हम कई हजार साल इकट्ठे रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो जंग का माहौल बन गया, इधर हर बंदा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, एक ही बात कर रहा है, हो जंग हो। अगर वो जंग करना चाहते हैं तो आए जंग करें उससे। हाँ, पता है क्या, हम पीस का नहीं कहते, क्योंकि जब इस्लाम अमन का दर्श तब देता है जब मुसलमानों को अमन हो। अच्छा। कश्मीर की बच्चियों की तो हृदय छीनी जा रही है, उनके सरों से दुपट्टे छीने जा रहे हैं। अच्छा। इस्लाम तब अमन का दर्श नहीं देता जब बिलाल को मारा जा रहा हो। अच्छा। इस्लाम तब अमन का दर्श नहीं देता कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुंह पे जूते मारे जा रहे हो। ठीक है, इस्लाम तब अमन का दर्श नहीं देता जब कश्मीर की मेरी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो। ठीक है, मेरी बात सुनिए, ये मानने वाली बात है, ये मानने वाली बात करूंगा। 100% एक मिनट, आज इंडिया पाकिस्तान की बात हुई है ना, हाँ, तो सारे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं यूं कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, 1.5 साल हो गया है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। ठीक है, गजा में जो जुल्म हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा बच्चों को, ठीक है। ठीक है, भूखे मर रहे हैं बच्चे, तो घर उधर तबाह हो गए।
कोई गया उधर? कोई नहीं, सारे इधर इhtजाज में आप जाओ बच्चे जाते हैं इंशाल्लाह। कौन गई है? कोई नहीं गया। ये अभी तरीके ले बैठ गई है। व्लॉग में भी कहा था कि जितनी TLP हो गई, लश्कर तैयबा हो गई, जैश मोहम्मद हो गई, उनको जाने तो दें। जैसे कि ईरान ने अपनी कितनी प्रॉक्सीज है, एक साइड पे आप कहते हैं जिहाद करना है, फिर आप कहते हैं इजाजत चाहिए। किससे इजाजत चाहिए? जिहाद मौलाना साहब ने फतवा तो दे दिया हुआ है। मौलाना जब जहाद फर्ज हो जाए ना तो आपका बाप भी जंग से रोकता है। बात सुने वकील साहब, बात सुने, मुझे बोल लेने दे, वकील साहब बोल लेने दे। जब जहाद फर्ज हो जाए ना, जब जहाद फर्ज हो जाए तो आपका बाप भी जंग से रोके ना, तो आप उसको भी काट के चले जाओ। अल्लाह का हुक्म है। दरवाजे कब होगा? भाई ये बयान है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। दोनों मुल्क अकेडमी बंद है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको भी पता है दोनों मुल्क एटम बम है। ये जंग नहीं होगी, ये आपको भी पता है, इससे भी पता है, मुझे भी पता है। तो अगर ये जंग नहीं होगी, नहीं नहीं, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। अच्छा, दुनिया ही नहीं चाहेगी हमारी जंग हो। चाइना नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा, कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा होनी, क्योंकि आठवीं पावर है मुल्क। ठीक है, बचना क्या है तो बात? फिर ये जो इंडिया के लोग इस समय गुस्से में हैं, तो इसका मतलब है इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं मान पाएंगे। भाई नहीं नहीं, कोई नहीं मान पाएगा। और ना ही ये जंग होनी है, ठीक है ना। अगर हमारे लिए कोई जंग थी ना, अगर वकील साहब बात कर रहे हैं ना, वकील साहब बात कर रहे हैं, और वकील साहब मेरी सुने, मेरी सुने, मेरी सुने, वकील साहब मेरी सुने, वकील साहब जज्बाती हो रहे हैं। हिंद होना ही होना है इंशाअल्लाह ताला, गज़वा हिंद होना है। और हमने वकील साहब ने चले जाना दुनिया छोड़ के। सर एक बात आपको भी मौका दे, ये खुद मेरे ट्रैफिक ना जाम हो जाए। अच्छा, आप हमारा कौल सच्चा है कि हमारे नबी का कौल सच्चा है? आपने कहा जंग नहीं होनी, रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। ठीक है, इसे किसी का जाबिर का जबर, किसी जाबिर का जबर, किसी जालिम का दुकान रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरा उम्मती दज्जाल से जा टकराएगा। जंग होनी कहाँ से? जंग होनी कहाँ से शुरू? मसला कश्मीर कितने, एक मिनट मेरी बात, भाई मसला कश्मीर कितने साल से चल रहा है? यहाँ पे भी आने क्या वक्त आ गया जी, उन्होंने कश्मीर हल करने का वक्त आ गया। मैं उनका सवाल है, उनका सवाल है। हम बड़ी मुश्किल से मसला पाकिस्तान हल करेंगे। मेरी बात मेरी बात सुने, सवाल का जवाब दें। मेरी बात सुने वकील साहब, इंशाल्लाह वकील साहब मेरी बात आसिम सुने। मुनीर साहब हैं हमारे जो जनरल हैं, इस्लाम पसंद है, और इंशाल्लाह ताला ये सेकंड जनरल ज़ियाउल हक साबित होंगे और इंडिया को एक अबरनाक शिकस्त देंगे इनका इंशाल्लाह। सवाल है, बस वो जवाब दे दे लास्ट में। इनका सवाल ये है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। जी, जी। इंडिया ने उसे बकायदा अपने स्टेट के अंदर मतलब एक उस हिस्सा वक्त बना कौन दिया। था फिर? नहीं, मुझे बताएं तब कौन था हमने क्या जहाँ? किया? उस वक्त यही सवाल है ना। हाँ यही इमरान खान था है ना, उस वक्त हमने क्या किया कश्मीर के लिए? इमरान खान था, इमरान बाजवा था, यही खान तो मैं कह रहा हूँ। बाजवा क्या है? बाजवा गलत क्या था, किया? गलत था बाजवा। गलत था, वाकई गलत था, फैज हमीद गलत था, बाजवा गलत था, क्या नहीं गलत था? ये मानते हैं आप? आप फौज के खिलाफ बोल रहे सर, हैं। मैं अभी आप कह रहे हैं आप पाक फौज के साथ सर, हैं, मैं- अभी आप किरदार वाली बातें कर रहे हैं। उसकी पॉलिसी के खिलाफ था। आप जब उसकी मैं पॉलिसी बताता के हूँ भाई, खिलाफ था। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। स्ट्रेटेजी गलत थी। हम उसके खिलाफ थे, नहीं, नहीं, अब जनरल पाकिस्तान के जर्नल के खिलाफ आप। जनरल आसिम मुनीर इज द बेस्ट जनरल ऑफ हर एक को राय है। लड़े नहीं, आप रिटायर हो जाएंगे नहीं, ना। नहीं, मोहब्बत है, इनमें आपस में मोहब्बत है। मेरी बात सुने, एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन ना खींचे, नहीं। आपने अपना इजहार ख्याल करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जंग का माहौल बना है, थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाएं। जंग का माहौल बना है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? इधर बच्चा कह रहा है, इधर एक बच्चा खड़ा था, वो कहता है अभी भेजो जंग के लिए। ये कभी भी नहीं होनी, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्यों कभी बच्चे? भी नहीं और हो, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। वैसे होगी नहीं होगी ये तो मुझे नहीं पता, ना मैं कह सकता हूँ कि नहीं होगी। गज़वा हिंद होना ही होना है, हमारे नबी पाक का फरमान है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला ये इंडिया का जो सफ़े हस्ती से मिटेगा। ठीक है, और इसके अगर हम अलावा- गज़वा इसके हिंद की अलावा बात करते हैं, वो ये अखंड भारत हमारे की नबी बात करते हैं। पाक पता ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट, आपकी जंग नहीं है, एक मिनट, गलत बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये इस्लाम की जंग नहीं है, पहली बात तो ये है। इंडिया पाकिस्तान, मेरी बात सुने, इंडिया में कितने मुसलमान है आपको पता है? जवाब ले। कुरान पाक में वाज़े लिखा हुआ है। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन लोगों की मदद के लिए नहीं जाते जिनके हुक्मरान, जिनके जालिम है, उन पर जुल्म करते हैं। तो सर इंशाल्लाह ताला हम ये तो हमारी जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जिहाद का ऐलान करे, खत्म हो जाएगा भर्ती करे। वहाँ में से सबसे पहले मैं अपना नाम लिखाऊंगा और मैं फलस्तीन भी जाने को तैयार हूँ, कश्मीर भी जाने को तैयार हूँ। जिधर हमारी गवर्नमेंट कहेगी या जिधर कोई तंजीम कहेगी
यही कि इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मैं क्या आप जाएंगे जंग? ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि भाई जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन इधर जितने भी लोग मौजूद हैं हर एक की अपनी राय है, हर एक को हक है, ये चाहे इनसे मुखालफत करें, ये मुझसे मुखालफत करें। मकसद ये है कि पाकिस्तान पब्लिक इस टाइम क्या सोच रही है, जो इंडिया में एक माहौल बना है जंग का कि अभी बदला लेंगे, जंग होगी, पाकिस्तान साइड के लोग क्या सोच रहे हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का माहौल देख के भी मुझे थोड़ा खौफ आ रहा है। खौफ ये आ रहा है कि दोनों तरफ से लोग रेडी हैं, और अगर हल्का सा कुछ ऐसा इशू हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी रुकेगा नहीं। यार हम तैयार हैं, अगर मेरी बात सुने, हम इस्लाम में भी पहल नहीं है जी, हम भी पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करता है तो हम भाई यक जान, चाहे हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात कुछ भी हैं, ठीक है, उस इसमें हम यक जान है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ठीक है ना? लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी जो हम यक जान इस बात पे हो रहे हैं, हमें इससे पहले भी हो जाना चाहिए था। गजा के मामले में, फलस्तीन के मामले में, जैसे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, सिर्फ बातें करने से जहाज फार्द है नहीं है। ठीक हो अब जब तक अमल नहीं होगा, अब लीडरशिप अब आपकी है ना, तो अभी चेंज हुई अगर है। आज भाजपा होते ना, मेरी बात सुने, अगर आप भाजपा की हुकूमत होती, वो आर्मी चीफ होते, तो आप अभी हजरत भाजपा कह रहे होते। जो अब आप कह रहे हैं ना कि भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने नहीं, फैज हमीद, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप कह रहे ना, आप कह रहे फैज हमीद गलत है, तब आप कहते थे पाक फौज जिंदाबाद। जैसे आसम मुनीर आज ओहदे पे है, कल चले जाएंगे ना, आप इसके खिलाफ हो रहे होंगे। मेरी बात सुने, ये आधी और से है, ये वैसे वो बात का मेरी बात सुन ले, ये होते नहीं, तब जब इंडिया ने जहाज गिराया था, इंडिया का जहाज गिराया था, मेरे ख्याल में अभिनंदन, हाँ जी अभिनंदन को किसने 24 घंटे नहीं उन्होंने रखा, वापस कर दिया। वकील साहब कई नारे लगा रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद, हमारी पाक फौज वाकई जिंदाबाद है। अगर बात सुने ना, बात सुने वकील साहब, अगर हमारे मुल्क में ना, अगर हमारे मुल्क में ना फौज है तो हम है, ये कोई बात नहीं है, ठीक है, सारे गलत नहीं होते, ठीक है, हर जगह पे जैसे कोई आप कहीं भी चले जाए अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जब ओहदे पे होते हैं ना, तब आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। जब चले जाते हैं, ठीक है, तो तब आप उनके खिलाफ ऐसी खासियत कर रहे होते हैं जो सोचने वाले भी बात। मैं हर दफा कहता हूँ कि फलस्तीन में हमारी आर्मी को जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं वैसे इन्होंने पिछले भी साहब क्यों नहीं जा रही, फिर आपकी दर्द क्यों नहीं कोई समझ रहा, क्यों नहीं जा रहे? ये बात बिल्कुल भाई भी ठीक कह रहे हैं सर, वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ अभी भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जुल्म हो रहा है। अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, अभी भी मैं आर्मी से ये मामला जो भी है ना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होगा, हमारी पाक आर्मी को इंशाल्लाह उसकी मदद करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, डिमांड भी करता हूँ